जय हो बद्री विशाल भगवान की जय। जय बद्री विशाल। आज मैं आपको बद्री विशाल की यात्रा के बारे में, हम जनरली बद्री विशाल की यात्रा तो कर आते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि वहाँ की बद्रीश पंचायत में कौन कौन से देवता विराजमान हैं और उनका क्या महत्व है? यह तो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम जो उत्तराखंड के जो लोग निवासी होते हैं या उत्तर भारत के जो निवासी होते हैं, उन्हें तो इन चारधाम यात्रा के में कहाँ कौन से देवताओं का क्या महत्व है वो पता होता है। लेकिन जो हम दूर दराज से जाने वाले और साउथ से या दूसरे राज्यों से जाने वाले यात्रियों को सिर्फ एक ही धुन रहती है कि हमें बद्री विशाल भगवान के दर्शन करना है, और हमारे मन में एक ही बात आती है कि हम बस बद्री विशाल भगवान के दर्शन करेंगे, और हम उस धुन में चले जाते हैं। पर क्या हम देख पाते हैं कि वहाँ बद्रीश पंचायत में कितने देवता हैं और उन देवताओं का क्या महत्व है? तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से देवता वहाँ पर विराजमान हैं। तो सबसे पहले पक्का है कि गणेश जी की मूर्ति है। गणेश जी बिना विघ्नहर्ता है और गणेश जी प्रथम पूज्य है। उनकी मूर्ति वहाँ पर ज़रूर विराजित है, और वह जो है वहाँ पर रहती है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे मुख्य देवता, जिनके कि हम दर्शन के लिए जाते हैं, और वो दर्शन के वो हैं हमारे बद्रीनाथ भगवान या बद्री विशाल भगवान। ये बद्री विशाल भगवान के बारे में आप इसकी पंचायत के बारे में आप बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ बद्री विशाल की मूर्ति जो है वो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई, शालिग्राम अर्थात काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, और यहाँ पर ये भगवान जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ पद्मासन में बैठे हुए हैं। और बद्री का अर्थ है संस्कृत में बेर होता है, और जब विष्णु जी यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे तो लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बनकर उनकी सुरक्षा कर रही थी, इसीलिए यहाँ उन्हीं के नाम पर बद्री विशाल अर्थात बद्रीनाथ धाम बना है। तो अब मैंने आपको ये बताया कि जो गणेश जी हैं, और दूसरे नंबर पर मैंने बताया बद्री विशाल भगवान, जिनकी मूर्ति शालिग्राम से बनी। अब तीसरे नंबर पर आते हैं बद्री विशाल के साइड में ही उद्धव जी हैं। अब ये उद्धव जी हैं कौन? जो लोग भागवत सुनते हैं उन्हें तो अच्छी तरह पता है। उनको ब्रज की गोपियों को मनाने के लिए, समझाने के लिए उद्धव कृष्ण जी ब्रज की गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी जाते हैं, बस इतना पता है। लेकिन उद्धव जी वास्तव में है कौन? उद्धव जी कृष्ण भगवान के पिताजी जो वासुदेव जी हैं, उनके छोटे भाई देवभाग के पुत्र हैं, और स्वाभाविक ही है कि वह चचेरे भाई तो हैं ही, साथ साथ में वे प्रिय सखा भी हैं, यानी उनके बहुत प्रिय मित्र हैं। तो जो लोग भागवत सुनते हैं उनको उद्धव जी के बारे में बहुत सारी बातें पता हैं। और उद्धव जी जब गोपियों को समझाते हैं, वो तो मैंने ओझा जी के मुख से जब सुना था तो वो प्रसंग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो उद्धव जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब जो है उद्धव जी जो है वो सर्दियों में वो जो है उनका पांडुकेश्वर डोली में बैठकर उनको ले जाया जाता है। तो अर्थात जो सर्दी की ऋतु में जब पट बंद हो जाते हैं तो पांडुकेश्वर डोली उद्धव जी के जो है वो पांडुकेश्वर चले जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं, दूसरी साइड में अगर हम देखें तो हम यह देखेंगे कि उद्धव जी के पास ही कुबेर जी। अब कुबेर जी जो है वो आप सोच सकते हैं कि कुबेर जी जो हैं ब्रह्मा जी ने उन्हें समस्त संपत्ति का मालिक बनाया है, अर्थात कोषाध्यक्ष कहें जो है भगवानों के, वो कुबेर जी ही हैं। तो सोचिए आप कितने ज़्यादा वो धनवान हैं, और तो उनकी मूर्ति क्या है, किस चीज़ की बनी होनी चाहिए? उनकी मूर्ति निश्चित ही चांदी की नहीं होगी, तांबे की नहीं होगी, उनकी मूर्ति निश्चित ही सोने की बनी हुई। अब आपको यहाँ एक और बात मैं प्रसंग याद दिला दूँ कि रावण जो है सीता जी का हरण करने आया था, तो जिस पुष्पक विमान में बैठकर आया था और उस सीता जी को ले गया था, और उसी पुष्पक विमान में रावण की मृत्यु के बाद राम जी अयोध्या आए थे, वो पुष्पक विमान वास्तव में जो था वो कुबेर जी का था। तो सोच सकते हैं आप कुबेर जी कितने धनवान हैं। तो कुबेर जी का जो है वो
मूर्ति जो है वो सोने की है। और कुबेर जी जो है वो भी कपाट बंद होने पर पांडुकेश्वर चले जाते हैं और खुलने पर उत्सव डोली के साथ साथ बद्रीनाथ पहुंचकर पंचायत में विराजमान होते हैं। अब इस तरफ के 3 देवता हो गए हैं, अर्थात गणेश जी के बारे में मैंने बताया, उद्धव जी के बारे में बताया और कुबेर जी के बारे में बताया। अब हम चलते हैं इस तरफ, इसी तरफ नीचे चलते हैं, जो बैठे हैं यहाँ पर गरुड़ भगवान। अब गरुड़ जी जो है स्वाभाविक है, विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ जी है तो वो तो होंगे ही वहाँ। अब गरुड़ जी जो है इनकी मूर्ति चांदी की बनी हुई, और कपाट बंद होने पर यह भी इनको यहाँ से निकालकर बद्रीनाथ मंदिर के मालखाने में विराजित कर दिया जाता है। अब आते हैं हम इस साइड हम सबसे पहले देखते हैं नर और नारायण जी को। नर और नारायण जो है यहाँ श्री हरि के रूप में विराजित हैं, और नर और नारायण जो 2 पर्वत हैं उन्होंने तपस्या की थी, और ऐसा कहा जाता है कि नर नारायण जो है ये भविष्य में जब एक हो जाएंगे दोनों पर्वत, तो यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान की पूजा बंद हो जाएगी और भविष्य बद्री में इनकी पूजा होगी। और इनकी मूर्ति भी काहे की बनी होती है, इनकी मूर्ति तांबे की, इनकी मूर्ति शालिग्राम की बनी होती। किनकी काहे की बनी होती, शालिग्राम की। तो भगवान की मूर्ति, बद्री विशाल भगवान की मूर्ति और नर नारायण की मूर्ति, ये तीनों मूर्तियाँ जो है शालिग्राम की बनी हुई होती हैं। और गरुड़ जी की मूर्ति जो है वो चांदी की बनी हुई है। और साथ में अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि नारद जी को कौन नहीं जानता। नारायण नारायण नारायण, वो नारायण के बहुत पक्के भगत हैं, और इसीलिए जब 6 महीने ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने जो है पूजा वो हम इंसान करते हैं, अर्थात मनुष्य करते हैं। कब, जब पट खुलते हैं तब से। अब वो पूजा कौन करता है, रावल जी करते हैं। रावल जी अर्थात रावल जी मीन्स कौन, रावल जी यानी चाहे कोई भी व्यक्ति वहाँ का पुजारी नहीं बन सकता। पुजारी बनने के लिए वो केरल के नंबूदरी संप्रदाय का व्यक्ति ही वहाँ रावल जी बनता है, अर्थात मुख्य पुजारी बनता है। और वह पुजारी जो है उन्हीं को ये पूजा दी जाती है। तो 6 महीने तक तो रावल जी पूजा करते हैं, और 6 महीने तक देवों के हिस्से में जो पूजा होती है, तो आप समझ ही कहोगे कि हम पूजा कौन कर सकता है। ये पूजा नारद जी करते हैं, और नारद जी जो है विष्णु भगवान के पक्के भगत हैं। आपने कहीं भी उनके हमेशा उनके मुंह से सुना होगा नारायण नारायण, अर्थात नारद जी जो है उनकी 6 महीने तक पूजा करते हैं। और नारद जी की मूर्ति काहे की बनी हुई है, नारद जी की मूर्ति जो है वो तांबे की बनी हुई है। किस धातु से बनी है, तांबे की बनी हुई है। तो इस तरह मैंने अभी मूर्तियाँ किस काहे की बनी हुई है, उनका क्या काम है, ये सब मैंने बताया। अब लास्ट में बची है हमारी प्यारी लक्ष्मी मैया। अब लक्ष्मी मैया के बारे में बहुत सारी विशेष बातें जो हमें नहीं पता है। हम मंदिर जाते हैं, बाहर जब भगवान के दर्शन करने निकलते हैं, भीड़ खूब होती है। उस भीड़ में लोग कहते चलो चलो लक्ष्मी जी के दर्शन करो, हम दर्शन करके आ जाते हैं। नहीं, आप जब भी दर्शन के लिए जाएं तो ज़रूर माता लक्ष्मी के लिए भी ज़रूर भेंट लेकर जाएं, क्योंकि हम भगवान जी के तो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के लिए ज़रूर जो भी चुनरी या साड़ी जो भी हमें भेंट ज़रूर करनी चाहिए। पर जनरली हम नहीं समझते और भगवान के मंदिर में जो चढ़ाना है चढ़ा कर आ जाते हैं। अब लक्ष्मी मैया के जो है वो लक्ष्मी मैया मंदिर के बाहर 6 महीने तक विराजित रहती। कब, जब पट खुलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पट खुलते हैं तो बाहर मंदिर में लक्ष्मी जी विराजित रहती है। पट बंद होते हैं तो लक्ष्मी जी को विधिवत रावल जी जो है एक स्त्री का रूप धारण करके यानी स्त्री के तरह सज कर एक सखी बनकर जाते हैं और बाकायदा लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हैं, और लक्ष्मी जी जो है वो अंदर उनको उठाकर लाते हैं और भगवान बद्रीश के साथ उनकी स्थापना करते हैं। तो 6 महीने तक जब पट बंद रहते हैं तो लक्ष्मी जी अंदर रहती हैं, और जैसे ही पट खुल जाते हैं तो लक्ष्मी जी बाहर मंदिर में विराजित होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार उद्धव जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उद्धव जी उनके चचेरे भाई हैं, और वो चचेरे भाई होने के नाते वो बड़े भी हैं, तो उनके जेठ हैं। इसीलिए जो लक्ष्मी मैया जो है वहाँ पर आसन पर विराजित नहीं रहती, और ऐसा मान्यता है जो मैंने सुनी है और वही मैंने आपको
बताया है। और मैंने मंदिर ज़रूर देखा है कि बाहर मंदिर है, तो जब भी आप बद्री विशाल के मंदिर जाएं तो ज़रूर माता लक्ष्मी को भी उतना ही मान दें और उनके लिए भी ज़रूर भेंट लेकर जाए, ऐसे मेरी आपसे विनती है। तो मैंने आज आपको सब देवताओं के बारे में अलग अलग सारी चीज़ें बताई। बद्रीश पंचायत की कौन से देवता का क्या महत्व है, वो क्या काम है उनका, वो सब मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। और आगे भी एक जो है और वीडियो बनाऊंगी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक भेजें, ताकि वो भी यात्रा जाने से पहले यात्रा का महत्व को समझ सके, दर्शन अच्छे से कर सके। यही मेरा उद्देश्य है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी।